तो देश में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल चुकी है। मरकजी कैबिनेट से जातीय जनगणना को मंजूरी मिली है। जातीय जनगणना अब सरकार कराने वाली है। अश्विनी वैष्णव का बकायदा इस पर बयान भी सामने आया। मूल जनगणना के साथ ही होगी जातीय जनगणना। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार कास्ट सेंसस कराने को तैयार है। आइंदा होने वाला सेंसस कास्ट की बुनियाद पर ही होगा। इस मौके पर उन्होंने कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। और आपको बताते चले कि जैसे ही सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया और उसके बाद से लगातार ऑपोजिशन में भी खुशियां साफ तौर पर देखने को मिली। और सरकार के इस फैसले को बिहार के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में जाति को लेकर अपने आप में एक अलग राजनीति देखने को मिलती है। और जैसे ही ऑपोजिशन की तरफ से भी लगातार कई बार जातीय जनगणना को लेकर मांग भी उठाई जा चुकी है, और जैसे ही सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई उसके बाद से ही बिहार में आरजेडी के तरफ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तमाम चीजों को बयां करती हैं। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने खुशी का इजहार किया, कारकुनान के बीच पहुंचे और एक दूसरे को मिठाइयां पटाखे फोड़ते हुए खुशी का इजहार तेजस्वी की तरफ से किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में जमकर आतिशबाजी करती हुई नजर आई, खुशी का इजहार किया गया। देखने वाली बात यही होगी कि बिहार के इलेक्शन पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है